तीसरे टी20 में तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का तूफान। रोमांचक मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 11 रन से हराया। यहाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में खेले गए 4 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 11 रन से करीबी हार दक्षिण अफ्रीका को थमा दी है और इसके साथ ही सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। इस मुकाबले में पहले भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। तिलक वर्मा ने नवाज शत की पारी खेली तो वही अभिषेक शर्मा ने भी शानदार 50 जड़ी, जिसके दम पर भारत ने 20 ओवर में 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 208 रन बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 11 रन से जीत लिया। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांच कैसा रहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। इस तीसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर लगातार तीसरी बार भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन मिक्रो यानसन की शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए। सैमसन लगातार अपने दूसरे मुकाबले में खाता खोले बगैर आउट हुए और साल 2024 में सैमसन 5वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं और वो एक साल में सबसे ज्यादा टी20 में 0 पर आउट होने वाले प्लेयर बन गए हैं। पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद तिलक वर्मा को प्रमोट करके तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। ऐसे में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर आतशी अंदाज में टीम को शुरुआती झटके से उभारा और भारत का स्कोर पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। शर्मा और वर्मा की जोड़ी ने अपना आतशी रुख अपनाते हुए टीम को 8.1 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों के बीच 49 गेंदों में दूसरे विकेट के लिए शत की साझेदारी भी पूरी हो गई और टीम को 100 रन के पार पहुंचाने के बाद अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद में 3 चौके और 5 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में केशव महाराज के खिलाफ गच्चा खाकर स्टंपिंग हो गए और इसके साथ ही तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के बीच 107 रन की साझेदारी का अंत हो गया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और एक छोर थामे खड़े तिलक वर्मा ने 32 गेंद में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और कप्तान सूर्या ज्यादा देर तक तिलक वर्मा का साथ नहीं दे सके और 110 रन के स्कोर पर 1 रन बनाकर शिमलाने की गेंद पर यानसन के हाथों में केस लपके गए। सूर्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। तिलक और हार्दिक की जोड़ी ने कुछ देर मोर्चा संभाला लेकिन 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारत को तीसरा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लगा। हार्दिक पांड्या 16 गेंदों में 18 रन बनाकर केशव महाराज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत का स्कोर 132 रन पर 3 विकेट हो गया। हार्दिक और सूर्या के सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद तिलक वर्मा ने अपने हाथ खोले और दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे रिंकू सिंह संघर्ष करते नजर आए, लेकिन तिलक वर्मा ने रनों की गति को कम होने नहीं दिया और चौके और छक्कों की बारिश शुरू कर दी और दोनों ने टीम को 14.5 ओवर में 150 रन के स्कोर के पार पहुंचा दिया और 5वें विकेट के लिए 25 गेंद में अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। रनों के लिए संघर्ष करते दिख रहे रिंकू सिंह 8 रन बनाकर शिमलाने की गेंद पर बोल्ड हो गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने वाले डेविस्ट रमनदीप सिंह ने छक्के के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में रनों का खाता खोला और भारतीय टीम को 18.3 ओवर में 200 रन के आंकड़े को पार करा दिया। रमनदीप सिंह ने एक छोर संभाला, वही दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा ने 51 गेंद में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पहला शतक 8 चौके और 6 छक्के की मदद से पूरा कर लिया, जिसके बाद रमनदीप सिंह 6 गेंदों में 15 रन बनाकर रन आउट हो गए। अंत में भारतीय टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाने में सफल रही, जिसमें तिलक वर्मा ने 56 गेंदों में 107 रन की नवाद पारी खेली तो वही अक्षय पटेल 1 गेंद में 1 रन बनाकर नवाद वापस लौटे और भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 220 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जीत के लिए 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की तेज शुरुआत हुई, लेकिन तीसरे ही ओवर की आखिरी गेंद पर उससे पहला झटका रियान रिलक्टन के रूप में लगा। रिलक्टन अर्शदीप की गेंद पर बोल्ड हो गए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्टंप पर जा लगी। रिलक्टन ने 15 गेंदों में 20 रन की पारी खेली। रिलक्टन के आउट होने के बाद रीजा हेंड्रिक्स को कप्तान एडम मार्करम का साथ मिला। दोनों ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 47 रन के स्कोर पर बणु चक्रवर्ती ने हेंड्रिक्स को गच्चा देकर स्टंपिंग करा दिया। रीजा हेंड्रिक्स 13 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए और पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाए। पावर प्ले के खत्म होने के बाद एडम मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला, लेकिन 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने स्टब्स को एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन वापस भेज दिया। स्टब्स 12 गेंदों में 12 रन बना सके। ऐसे में कप्तान एडम मार्करम ने एक छोर संभाले रखा और दूसरे छोर से हेनरी क्लासन ने आतशी बल्लेबाजी शुरू कर दी, लेकिन 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम मार्करम बरुण की गेंद पर रमनदीप सिंह के हाथों में कैच पकड़े गए और 10 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। ऐसे में अब जीत के लिए साउथ अफ्रीका को 60 गेंद में 136 रन बनाने थे
ऐसे में हेनरी क्लासन और डेविड मिलर ने मोर्चा संभाला और दोनों ने 12.2 ओवर में टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद क्लासन ने 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को रिमांड पर लिया और लगातार 3 छक्के जड़कर ओवर की शुरुआत की, जिसमें एक छक्का 109 मीटर लंबा था। और इस ओवर में 23 रन क्लासन ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से रन बटोरे। डेविड मिलर और हेनरी क्लासन ने 30 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावनाओं को बनाए रखा। लेकिन 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगातार दूसरा छक्का जड़ने की कोशिश में डेविड मिलर बाउंड्री पर अक्षर पटेल के हाथों में कैच लपके गए। डेविड मिलर 18 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 25 गेंद में 78 रन की दरकार थी। ऐसे में क्लासन को दूसरे छोर पर मिक्रो यानसन का साथ मिला और दोनों ने 16.5 ओवर में टीम को 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन क्लासन अर्शदीप की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छक्का जड़ने की कोशिश में तिलक वर्मा के हाथों में कैच लपके गए और हेनरी क्लासन ने 22 गेंदों में 41 रन की धुआंधार पारी खेली। क्लासन के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की जीत की उम्मीदों को मिक्रो यानसन ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर जीवित रखा। यानसन 15 गेंद में 48 रन की पारी खेलकर 19वें ओवर में टीम को 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन तक पहुंचा दिया और दूसरी गेंद पर यानसेन ने छक्का जड़कर अपना अर्धशतक 16 गेंद में पूरा किया। और ये दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा T20 इंटरनेशनल मैच में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। यानसेन ने 4 चौके और 5 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्शदीप ने उन्हें अगली ही गेंद पर शानदार यार्कर पर LBW करके पवेलियन भेज दिया और भारत को मैच में वापसी करा दी। और दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 11 रन के अंतर से जीत लिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 107 रन की नवाद पारी खेली थी, जिसके दम पर भारत को इस मुकाबले में शानदार जीत मिली।